हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है में से कौन सा जो है फाइव किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है। तो बच्चों हम सारे जानते हैं कि जो फाइव किंगडम सिस्टम है वो हमें किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देते हुए कुछ बेसिस बनाए थे या कुछ रूल्स बनाए थे जिनके बेसिस पर उन्होंने पूरा फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो बनाया था। अब वो बेसिस क्या थे डिवीजन के या क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या थे? पहला आपका बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, की सेल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। उसके बाद दिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, की किस तरीके का न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ले रहा है या किस तरीके से डिराइव कर रहा है। तीसरा था रिप्रोडक्शन, की वो रिप्रोड्यूस जो है वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से कर रहा है। लास्ट था आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन सारे बेसिस पर, इन 5 बेसिस पर जो है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बना था। अब हम देख लेते हैं हमें ऑप्शन में क्या दिया। हमें ऑप्शन में पहला दिया हुआ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बच्चों ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है आपका फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस था, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी था बच्चों, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक बेसिस था फाइव किंगडम क्लासीफाई करने का। यहाँ पर इकोलॉजिकल रोल दिया। इकोलॉजिकल रोल जो वो पार्ट नहीं था या बेसिस नहीं था फाइव किंगडम सिस्टम को क्लासीफाई करने का, कि उसका है इकोलॉजिकल रोल क्या है किसी ऑर्गेनिज्म का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे पता था कि कौन सा बेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।